नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। और साथों साथ बच्चे आप सब लोग का स्वागत करता हूं अपने एप्लीकेशन में भी संकल्प स्टडी सर्कल के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में बच्चे मैं आप लोग को एवरेज पढ़ाने वाला हूँ और एवरेज का मैं बेसिक कंसेप्ट आज आपको देने वाला हूँ। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से देखें, ध्यान से समझें। और अगर इस तरीके से आपको क्लासेस करनी हो तो आप कमेंट में जरूर जवाब दें कि आपको रेगुलर पूरी कंप्लीट बैच भी कराया जाए यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि क्लासेस कैसी लगेंगी। अभी मैं शुरुआत करता हूँ बच्चे एवरेज पे। बेसिक कंसेप्ट्स पूरा आज मैं डिस्कस करूंगा औसत का। और दूसरी बात ये बच्चे कि संकल्प मंत्र की क्लासेस जो हमने अभी तक बीच में छोड़ी हुई हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे, तो उसके आगे मैं अभी आपको कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए बच्चे अभी एवरेज पे चलते हैं, औसत पे चलते हैं। एवरेज को पूरा अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आज मैं पूरा बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चे एवरेज का मतलब क्या होता है? तो एवरेज का बच्चे बेसिक अर्थ होता है बच्चे औसत। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? औसत। लेकिन औसत से आप लोग समझते क्या है? हिंदी में तो हम लोग इसे औसत बोलते हैं। तो एवरेज का मतलब आप क्या समझते हैं? तो बच्चे एवरेज का बेसिक मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बच्चे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बच्चे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरेज को अगर आप एकदम बेसिक तरीके से बोले तो एवरेज का बेसिक मतलब होता है बच्चे क्या? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बच्चे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है, इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं आपको बेहतर वे में समझा सकूं। तो एवरेज का बेसिक अर्थ होता है बच्चे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज को बराबर बराबर किन्हीं लोगों में बांटना, उसको बच्चे हम लोग औसत बोलते हैं। जैसे सपोज करो, इसको समझाने के लिए, मान लो मेरे पास 100 रोटियां हैं। कितनी रोटियां हैं बच्चे? 100 रोटियां हैं। और मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10 विद्यार्थी हैं मेरे पास। और 10 विद्यार्थियों को मुझे बांटना है बच्चे 100 स्टूडेंट, मतलब 10 रोटियों को, 100 रोटियों को मुझे बांटना है कितने स्टूडेंट में बच्चे? 10 स्टूडेंट में। 100 रोटियों को 10 स्टूडेंट में बांटना है। तो ये बताइए हर एक स्टूडेंट को बराबर बराबर में कितना दूं ताकि 10 स्टूडेंट में 100 रोटियां बढ़ जाए। तो आप बोलेंगे सर टोटल कितनी रोटी है ये बताओ। तो आप लोग को मैं बोलूंगा टोटल रोटियां हैं बच्चे 100। और कितने लोगों में बांटना है? 10 लोगों में बांटना है। तो ये बताइए इसका एवरेज कितना लिख लेगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम करेंगे क्या? बराबर बराबर हम कितनी रोटी देंगे हर एक स्टूडेंट को? तो 100/10 कर देंगे तो कितनी रोटी देंगे? 10 रोटी। कितनी रोटी देंगे? 10 रोटी। और दर 10 रोटी प्रति स्टूडेंट देंगे, हर एक स्टूडेंट को देंगे। तब जाके 100 रोटियां बराबर बराबर बट जाएंगी। तो बराबर बराबर बांटने को ही बच्चे हम औसत बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस बेसिक तरीके से समझाया। तो औसत का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि बराबर बराबर हर एक व्यक्ति के पास उतनी राशि पहुंचनी चाहिए। उसी को बच्चे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि औसत का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना। लेकिन दूसरा सवाल ये होता है सर कि ये तो ठीक है, अब आप इसी से एक काम करो कि एवरेज के बेसिक आइडिया से आप एक सूत्र तैयार कर दो, फॉर्मूला तैयार कर दो। तो सूत्र इस तरीके से तैयार होता है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, आइए समझा देता हूँ। तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इसको हिंदी में हम बोलेंगे सभी राशियों का योग। जितनी भी राशि हैं उन सब का आप सम कर दीजिए। सम ऑफ ऑल नंबर्स भी बोल सकते हैं, सभी राशियों का योग कह सकते हैं, सभी संख्याओं का योग कह सकते हैं। और नीचे लिखेंगे बच्चे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या? यहाँ पे राशियों की संख्या। क्या लिखेंगे बच्चे? राशियों की संख्या। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एवरेज निकलता है कि सभी राशियों को योगफल कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और जितने लोग थे उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चे आपको क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। एवरेज को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। तो सबसे बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर बराबर लोगों में बांटना। और इसी से एक सूत्र तैयार कर दिया गया कि जितनी भी राशि है उन सबका सम कर दीजिए और जितने भी लोग हैं बच्चों उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा क्या? एवरेज। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चे एवरेज को समझाने के लिए यहाँ पे मैं इसको दो तरीके से बांट देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो एवरेज जो पूरा टॉपिक है बच्चे, इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो दो हिस्सों में किस तरीके से बांटेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चे एवरेज की बात जो होगी वहां पे मैं इसमें कराऊंगा बच्चे संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन। तो एवरेज में सबसे पहले बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चे? संख्याओं पे आधारित, संख्याओं पर आधारित जो भी संख्या पे आधारित एवरेज निकालने की क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले बच्चे हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, संख्याओं पे आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे।
दूसरा बच्चे संख्याओं के आधारित के अलावा जो दूसरा होगा बच्चे, उनको बोलते हैं बच्चे वर्ड प्रॉब्लम, मतलब भाषा पे आधारित, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो वर्ड प्रॉब्लम भी बोला जाता है और हम लोग इसको भाषा पे आधारित भी बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है। अब भाषा पे आधारित क्वेश्चन और ये बच्चे संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, ये दो हिस्सों में बच्चे बटा हुआ है पूरा औसत चैप्टर, ठीक है। अब सवाल उठता है सर, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन कैसे बटे हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? तो संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन के भी बच्चे दो प्रकार से हमने इसको बांट दिया है ताकि आपको आसानी से समझा सकें। तो संख्याओं पे आधारित पे जो क्वेश्चन आते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वो संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए पूछता है आपसे जिनका डिफरेंस क्या होता है बच्चे, सेम होता है। जिनका डिफरेंस क्या होता है, सेम। उन संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन को आपको करना होता है जिनका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब संख्याओं पे आधारित जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिनका डिफरेंस आपका सेम नहीं होता, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस नॉट इक्वल। क्या बच्चे, डिफरेंस नॉट इक्वल, जिनका डिफरेंस इक्वल नहीं होता उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन को दो हिस्सों में हमने बांट दिया, एक तो वो जिनका डिफरेंस सेम होगा और एक तो वो जिनका डिफरेंस सेम नहीं होगा, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं जिनका अंतर समान हो और जिनका अंतर समान ना हो, ठीक है। तो दो तरीके से हमने नंबर बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इनके एक एक करके सबको डिस्कस करूंगा, पहले जिनका डिफरेंस सेम होगा, फिर जिनका डिफरेंस सेम नहीं होगा, फिर उसके बाद में आऊंगा बच्चे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पे शब्दों पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं इनको भी दो हिस्सों में हमने बांट दिया है, भाषा पे आधारित क्वेश्चन को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला तो वो बच्चे जो कंडीशन पे आधारित होते हैं, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा कि ये यदि इतने आदमी आ गए तो क्या होगा, इतने लोग छोड़ के चले गए तो क्या होगा, तो इनको बोलते हैं बच्चे कंडीशन पे आधारित क्वेश्चन। और दूसरा बच्चे जो हिस्सा होता है इसमें उसको बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, एवरेज को इस तरीके से पूरी सारी चीजों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, तब जाके पूरा आपका एवरेज कंप्लीट होगा। तो चलो बच्चे लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन पे। और संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन में सबसे पहले मैं चलता हूँ बच्चे में, जिनका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या बच्चे, डिफरेंस क्या होना, इक्वल होना। तो सबसे पहले हिस्से में चलते हैं बच्चे, सबसे पहले टॉपिक में लिखिएगा कि उन संख्याओं पे आधारित पे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले टॉपिक में रहेगा बच्चे नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन को अपन हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चे, संख्याओं पे आधारित। क्या लिखेंगे बच्चे, संख्याओं पे, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, ठीक है, संख्याओं पर आधारित नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब संख्याओं पे आधारित पे सबसे पहला हिस्सा जो होगा बच्चे इसका, वो जो होगा बच्चे वो होगा जिनका डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। जिनका डिफरेंस क्या होता है बच्चे, इक्वल। जिनका अंतर क्या होता है बच्चे, बराबर। तो जिनका डिफरेंस इक्वल होगा उनके बारे में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा, जिनका डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो जिनका डिफरेंस इक्वल होता है बच्चे, जिनके बीच का अंतर सेम होता है, याद रखना उनका अगर आपको कभी भी एवरेज निकालना होगा तो याद रखना कोई भी संख्या जिनके बीच में डिफरेंस अगर बराबर बराबर का है, उनका अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो याद रखना वो एवरेज बच्चे हमेशा मिड वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चे, मिड वैल्यू होती है, याद रखना, मतलब माध्य मान होता है हमेशा। क्या होता है बच्चे, माध्य मान होता है। माध्य मान मतलब होता है बच्चे क्या, मिड वैल्यू, मतलब जो भी इसका मीन वैल्यू होगा बच्चे, माध्य मान होगा, वही इसका क्या होगा बच्चे, एवरेज होगा। क्लियर है कि नहीं। जिनका डिफरेंस क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है, इस चीज को आप याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका डिफरेंस सेम होता है, तो उनकी पूरी मैं लिस्ट लिख देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चे एक होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बच्चे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें आपको नंबर सिस्टम में बताया जाना है, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। वह संख्या जिनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं बच्चे, उनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। मतलब सबसे पहला नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या एक है, दूसरा दो है, क्योंकि काउंटिंग कहीं भी आप अगर गिनना शुरू कर देंगे, क्लास में कितने बच्चे आए हैं तो आप एक दो तीन चार पाँच करके ही गिनते हैं, शुरुआत एक से ही करते हैं, ना माइनस से करते हैं ना जीरो से करते हैं, तो एक से करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या उन्हें बोलते हैं जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच, ये सब बच्चे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और एक से लेकर जैसे मान लो 100 तक हो गया, एक से लेकर 100 तक हो गया, ये मैंने आपके सामने प्राकृतिक संख्या निकाल दिया, ठीक है। अब बच्चे मैं आपसे पूछता हूँ इनका एवरेज क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहली बात जो बीच की संख्या होती है वही एवरेज होता है, ठीक है। तो एक का एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता। अगर मैं आपसे पूछता बताइए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज कौन सा होगा बच्चे, मिड वैल्यू होगी, माध्य मान होगा। और बीच वाला मान क्या है बच्चे, 3 है,
इसलिए बच्चे इसका एवरेज क्या होगा बच्चे 3 होगा, इसका एवरेज क्या होगा 3 होगा। ठीक है, ये हो गई पहली बातचीत। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता 1, ये लिख देता 2, ये लिख देता 3, ये लिख देता 4, ये लिख देता 5, ये लिख देता 6। अगर मैं आपसे पूछता इनका एवरेज क्या होगा बच्चे, तो इनका एवरेज भी बीच वाली वैल्यू होगी। तो पहले दो ये हैं और आखिरी के दो ये हैं, तो मिड में कौन सी वैल्यू दिख रही है बच्चे 3 और 4, कौन सी दिख रही है बच्चे 3 और 4। तो यहाँ पे बच्चे ये जो है ये भी क्या कहलाएगा बच्चे, इसका एवरेज कहलाएगा, यही इसका औसत कहलाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 दिख रहा है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो दो संख्याएं तो एवरेज होगा नहीं, तो 3 और 4 मिड में दिख रहा है, तो 3 और 4 को बच्चे इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए पहले, 3 प्लस 4 और इसका आधा कर दीजिए। आधा कर दीजिए मतलब क्या, दो संख्याएं लिया है आपने तो बटे दो कर दीजिए। 3 और 4 को जोड़कर दो संख्याएं थी तो बटे दो हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 7 बटे 2, तो बच्चे कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5। तो कायदे से यहाँ पे दो संख्याएं दिख रहा था तो आप इसमें एवरेज नहीं बता पा रहे थे, इसलिए उन दोनों का ही एवरेज निकाल दिया, तो वही बच्चे पूरी संख्या का एवरेज होगा, मतलब कितना होगा 3.5 होगा। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे संख्याएं कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं होंगी, तो बीच वाले संख्या निकालना आसान होता है, बीच वाला डायरेक्ट दिख रहा था 3, इसलिए एवरेज क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे संख्याएं कितनी थी 6 थी, तो 6 में बीच में बताना संभव नहीं होता है, मिड वैल्यू बताना संभव नहीं होता, तो मिड में दो वैल्यूज आएंगी, तो दो वैल्यू का आप एवरेज निकाल दीजिए, वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का बच्चे जो औसत होता है वो बीच वाला मान होता है, तो बीच वाला मान अगर दिखे तो आप उसको डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन बीच में अगर न दिखे तो आप उसमें बच्चे वो जो बीच में दो संख्याएं दिखेंगी उनका औसत निकाल दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे 3 और 4 के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं भी तो कितना होता है, तो 3 और 4 के बीच की संख्या 3.5 होती है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर ना हो तो एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं पूछता हूँ बच्चे इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज निकालने के लिए आप करेंगे क्या, ये पहली 3 हो गई, ये आखिरी 3 हो गई, और बीच में कौन कौन सी संख्या दिख रही, दो संख्याएं दिख रही, एक तो 4 और एक तो 5। तो 4 और 5 के बीच में कौन सी संख्या होती है 4.5, इसलिए बच्चे इसका एवरेज क्या होगा 4.5 होगा। कितना होगा बच्चे 4.5 होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्या थी, इनका एवरेज निकालना था, तो आप क्या करो, इसके लिए एक डायरेक्ट तरीका भी होता है कि आप यहाँ पे एक तरीका और कर सकते थे कि एक तो मिड वैल्यू देखेंगे और वही आपका एवरेज होगा। लेकिन अगर 1 से लेकर बहुत सारी संख्या होगी, जैसे 1000 तक हो गई, 5000 तक हो गई, 10,000 तक हो गई, तो ऐसे बीच में देखना काफी तकलीफ हो जाता है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए एक ट्रिक भी तैयार किया जाता है, वो ट्रिक यहीं से आता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है 1 है, आखिरी संख्या क्या है 5 है, तो 1 और 5 को अगर आप जोड़ते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या, और इसको जो डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 6/2, मतलब कितना आ जाएगा बच्चे 3। कितना आ जाएगा 3, और देख लीजिए 3 ही एवरेज आपका आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी एवरेज निकालना हो, तो यहाँ पे पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या क्या 6 है, तो 1 और 6 को अगर आप जोड़ते हैं और बटे 2 करते हैं तो 7/2 कितना हो जाएगा 3.5, और ये आपका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5 आपका एवरेज आ जाएगा। उसी प्रकार से 1 से लेकर 8 तक है, तो ये बताइए पहली संख्या क्या 1 है और आखिरी संख्या क्या 8 है, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9/2 कितना हो जाएगा बच्चे 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं कि पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे बच्चे ये एवरेज वाला पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 ये कब लगेगा बच्चे, याद रखना पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 तभी लगेगा जब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो इनका सेम हो, जब इनका अंतर क्या हो बच्चे समान हो, तभी आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ये नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले मैं ये आपको पढ़ाना चाह रहा था कि वो संख्याओं का औसत निकालना मैं आपको बता रहा था जिनका डिफरेंस इक्वल होगा। तो जिनका डिफरेंस इक्वल होगा, अंतर इक्वल होगा, अंतर मतलब जैसे 1 2 3 4 5 है, सब में एक एक का डिफरेंस था। ठीक है, वैसे ही मान लो अगर आपके सामने और भी संख्याएं दे सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताया जिनके बीच में हर एक संख्याओं के बीच में एक एक का डिफरेंस होता है। तो निकालने का तरीका ये है कि मिड वैल्यू को ही आप एवरेज बोलेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर बटे 2 कर देंगे तो भी आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 100 दिख रहा है, तो 1 और 100 को आप जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। तो 1 और 100 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 101, और बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 50.5, मतलब इसका एवरेज क्या होगा 50.5 होगा, ये आपका जवाब होगा। ठीक है, तो याद रखना जिनका डिफरेंस इक्वल होता है उनका एवरेज निकालने के लिए आप मिड वैल्यू कह सकते हैं, और मिड वैल्यू निकालने का एक तरीका भी होता है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर बटे 2 कर दीजिए तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो ये तो था पहला एग्जांपल जिसको मैंने बताया आपके सामने प्राकृतिक संख्या। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चीजों को लेकर आगे चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आ गया होगा।
अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जिनका डिफरेंस इक्वल होता है और कौन कौन सी संख्याएं होती है जिनका डिफरेंस इक्वल होता है। तो सबसे पहला मैंने आपके सामने रखा था बच्चे कौन सा, प्राकृतिक संख्या। क्या रखा था बच्चे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पहला कौन सा रखा था बच्चे, प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो रखूंगा बच्चे वो आपके सामने रहेगा, उसको अब हम लोग बोलेंगे क्या बच्चे, इवन नंबर। तो दूसरा लिखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया आपके सामने इवन नंबर। क्या बोल दिया बच्चे, इवन नंबर। इवन नंबर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, सम संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चे, सम संख्या। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चे क्या, सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बच्चे इवन नंबर बोलते हैं और हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। अब सवाल ये होता है फिर मन में होगा, सर आपने नंबर सिस्टम अभी बताया नहीं है। तो बच्चे नंबर सिस्टम में सब बताया जाता है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। सम संख्या वह संख्या होती है जिसको 2 से डिवाइड करें तो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचे बच्चे, 0, मतलब शेषफल 0 बचे, मतलब पूरे तरीके से 2 से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सम संख्याओं के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 4, ये लिख दिया 6, ये लिख दिया 8, ये लिख दिया 10, ये लिख दिया 12। तो ये आपके सामने मैंने सम संख्या लिख दिया। अब बच्चे इसमें एवरेज निकालना है। इसमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और संख्या लिख दिया 14। अब इनका एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हर एक संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का है। कितने कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो सम संख्याओं में बीच में अंतर 2 का होता है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि मिड नंबर ही एवरेज होता है। तो मिड में कौन दिख रहा है, 8, ये पहली 3 हो गई, ये आखिरी की 3 हो गई। तो बीच वाली जो संख्या होती है वही एवरेज होता है। तो बीच वाली संख्या क्या है बच्चे, 8 है। इसलिए बच्चे इसका एवरेज क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। कितना कहलाएगा बच्चे, 8 कहलाएगा। इसका एवरेज कहलाएगा। पहली बातचीत थी मिड नंबर। दूसरा तरीका वही था कि आप पहली संख्या को और आखिरी संख्या को जोड़कर बटे 2 कर देंगे तो भी आपका एवरेज निकल जाएगा। तो दूसरा तरीका यही था कि पहली संख्या 2 दिख रहा है और आखिरी संख्या 14 दिख रहा है, दोनों को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए। तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, और 16 बटे 2 कितना हो जाएगा, 8। यही आपका एवरेज आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से भी आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं और इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक संख्या दिया है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से पूरी संख्याएं दिया है। और कहाँ तक के बच्चे, 100 तक। कहाँ तक के बच्चे, 100 तक। अब आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले, ये बताइए सर इसका एवरेज क्या होगा, तो 2 से लेकर 100 तक है, तो आपको परेशान नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे हर एक संख्याओं में डिफरेंस 2 का है। इसलिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि पहली संख्या 2 है और आखिरी संख्या क्या, 100 है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 100 को बटे 2 कर दीजिए, तो बीच वाली संख्या मतलब एवरेज आपको पता चल जाएगा। तो 102 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा बच्चे, 51। कितना आ जाएगा, 51। और यही आपका क्या कहलाएगा बच्चे, एवरेज कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। ये हो गया, लेकिन इनका निकालेंगे जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उन संख्याओं को, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने सम संख्या का रखा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल रखता हूँ बच्चे विषम संख्या का, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ और फिर सीधा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और डिस्कस करना शुरू करेंगे। फिर वो संख्याएं करेंगे जिनका डिफरेंस इक्वल नहीं होता। पहले उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो 2 पॉइंट्स अगर क्लियर हैं तो अब तीसरे में चलते हैं बच्चे, ऑड नंबर पे। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या होता है उसके बारे में भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले इतना देख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तीसरी संख्या जो होती है बच्चे, वो होती है क्या, जिनका डिफरेंस इक्वल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑड नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, विषम संख्या। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं और क्वेश्चन क्लास का लेवल को थोड़ा हाई लेवल तक ले जाऊंगा, इसलिए आराम से सीखते रहो, समझते रहो। क्योंकि मेरा 2 घंटा 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता, होता है तो करीब मैं 8-8 10-10 घंटे एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। इसमें एकदम बेसिक से लेकर एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन तक ले जाते हैं ताकि हर एक चीज आप यहाँ पे सीख सकें। तो अब चलते हैं बच्चे विषम संख्या में। विषम संख्या को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑड नंबर। और विषम संख्या ऑड नंबर कौन सी संख्या होती है, तो इसके सामने आप ये बता सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसको विषम संख्या बोलते हैं। मतलब यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या ना बचे, 0 ना बचे, कुछ और बचे, 0 ना बचे, 0 से नहीं मतलब पूर्णतः विभाजित ना हो, उसको विषम संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे एक ऑड नंबर 1 हो गया, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये सब ऑड नंबर है बच्चे, इनको ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे बच्चे क्या हैं, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या के बारे में पता चल गया। ये पूरी संख्याएं 2 से नहीं जाती, उनको ऑड नंबर बोलते हैं। अब बच्चे इसका भी अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो आपको पता है मिड नंबर एवरेज होगा। तो एवरेज में जिनका डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ भी डिफरेंस आप देख सकते हैं, 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। इसलिए एवरेज इसका या तो मिड नंबर होगा, मिड वैल्यू होगी जो बीच वाली वैल्यू होगी, या फिर क्या होगा बच्चे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे क्या होगा, 2 होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, उसको फिर हम लोग आगे करेंगे। जैसे मान लो 1 से लेकर 99 तक थी संख्या, 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, और ये कहाँ तक है बच्चे, 99 तक है।
इनका मान लो आपको एवरेज निकालना होता है। एवरेज कैसे निकालेंगे, पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 99 है, बटे में क्या हो जाएगा 2, तो 99 और 1 क्या हो गया 100, और 100 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 50, मतलब यहाँ पे बच्चे इसका एवरेज कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर हम चीज़ों को आगे लेके बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले ये सिखा दिया कि जिन संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम होता है उनका एवरेज कैसे निकालना है। तो एवरेज निकालने के दो तरीके हैं, या तो मिड वैल्यू होगा या पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर बटे दो। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मिड वैल्यू में कई बार तकलीफ होती है जब सीरीज बड़ी होती है, इसलिए याद रखना पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे दो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए ये काम नहीं करना है। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ और फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बेसिक वाले। अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी लाए हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं, मैं लिख लिख के ही बता रहा हूँ। अभी मेरे पास हर एक प्रकार के क्वेश्चन ये देखिए, लेकिन मैं अभी करवाऊंगा, लेकिन बाद में, पहले आपको बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चे कुछ एग्जाम्पल पे। तो जैसे मैंने यहीं पे इस जो पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ लिया एवरेज निकालना है आपको, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, तो ये कहाँ तक है बच्चे 500 तक, कहाँ तक है 500 तक, और इनका एवरेज निकालना है। पहला क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, जो भी आपका आंसर आएगा। तो एवरेज अब मान लो निकालना हो यहाँ पे 1 2 3 से लेकर 500 तक है। अगला क्वेश्चन है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और ये कहाँ तक दिया है बच्चे, ये 1000 तक दिया है। इसका भी बच्चे आपको एवरेज निकालना है, इसको भी कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी अब एवरेज आपके सामने आपको निकालना है इसमें भी। तो जैसे मैंने लिख दिया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और ये कहाँ तक है बच्चे 1999 तक, 1999 तक, इसका भी एवरेज निकालना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन एक और लिखता हूँ, ताकि लोग सारे क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे मैंने पूछ दिया एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। एवरेज किसका निकालना है बच्चे, आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन रख दिया, 21 का निकालना है, 22 का निकालना है, 23 का निकालना है, ठीक है। ये पूरी संख्याएं कहाँ तक है बच्चे 1000 तक, कहाँ तक है बच्चे 1000 तक, इनका आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम होगा। पहले क्वेश्चन में भी 1 2 3 पूरा सबका डिफरेंस सेम है, तो हम डायरेक्ट निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 कर देंगे। क्लियर है। तो पहली संख्या कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, आखिरी संख्या कितना दिख रहा है 500 दिख रहा है, और बटे 2 कर देंगे। तो 1 और 500 को जोड़ेंगे तो 501 बटे 2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 250.5 आ जाएगा आपका जवाब। 250, 250, 250, 500 होता है ना, 250.5 ये आ जाएगा बच्चे आपका एवरेज। क्लियर है कि नहीं। अब उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, इसका भी एवरेज निकालना है। तो यहाँ भी हर एक संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम है और सभी संख्या ऑड इवन नंबर है। तो पहली संख्या 2 है और आखिरी संख्या 1000 है, तो 2 प्लस 1000 और बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये 1002 हो गया, और 1002 बटे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0 और 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 501 इसका एवरेज आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप आसानी से एवरेज को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनका डिफरेंस यहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन है 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है और 1999 तक है। तो यहाँ भी डिफरेंस सब में 2 2 का है, तो पहली संख्या 1 हुई और आखिरी संख्या 1999 हो गया, तो ये बच्चे बटे 2 हो गया। तो 1999 और 1 को जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा, और 2000 बटे 2 करेंगे तो बच्चे एवरेज कितना बनेगा 1000 बचेगा। क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपका एवरेज निकालना है, 21 है, 22 है, 23 है, सभी में 1 1 का डिफरेंस है और आखिरी संख्या 1000 है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, पहली संख्या 21 है और आखिरी संख्या क्या है बच्चे 1000 है, और बटे क्या हो जाएगा 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, तो ये हो जाएगा बच्चे 1021 बटे 2, क्या हो जाएगा बच्चे 1021 बटे 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 510.5, ये आ जाएगा बच्चे आपका एवरेज। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो पहले इसको ध्यान से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी तो मैंने आपको वो कराया जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे उनको भी करवा देंगे, पहले इतना देख लीजिए ध्यान से और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का तो खेल आपको समझ में आ गया होगा, जिनका डिफरेंस इक्वल होगा। तो इतना कहानी अगर आप सब लोग को समझ में आया है तो अब मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। तो आगे एक और कहानी बताता हूँ, उसके लिए कुछ और क्वेश्चन और कैसे पूछता है एग्जामिनर ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 267
267 से 573 तक, ठीक है। 5 मल्टीपल्स ऑफ एवरेज, मतलब 5 के मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है, ठीक है। 5 के मल्टीपल का क्या निकालना है मुझे, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो 5 के गुणन का औसत निकालना है, लिख देते हैं 5 के गुणन का औसत, 5 के गुणन का औसत, ठीक है। तो 267 से लेकर 267 से लेकर 573 तक जितने भी 5 के मल्टीपल हैं, 5 का गुणन है, उनका एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। 267 से लेकर 573 तक जितने भी 5 के मल्टीपल होंगे उनका एवरेज निकालना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाए, फाइंड द एवरेज फ्रॉम 267 टू 573 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 267 से लेकर 573 तक 5 के जितने भी गुणज होंगे, 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे, उन सबका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात, पहली संख्या कौन सी होगी, 5 का मल्टीपल मतलब ये होता है, जैसे मैं 5 का मल्टीपल बोलता हूँ तो 5 का मल्टीपल खुद 5 है, फिर कौन है बच्चे 10 है, फिर कौन है बच्चे 15 है, फिर कौन है बच्चे 20 है, फिर कौन है बच्चे 25 है। ये सब क्या है बच्चे, 5 के मल्टीपल है। तो सबसे पहला 5 का मल्टीपल कौन है ये बताइए। तो क्या हो जाएगा बच्चे, सबसे पहला 5 का मल्टीपल, ध्यान से देखिएगा। तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 270, क्या हो जाएगा 270, क्योंकि 267 तो होगा नहीं, 68 होगा नहीं, 69 होगा नहीं, कौन सा बचा 270। दूसरा मल्टीपल कौन होगा बच्चे 275, तीसरा मल्टीपल क्या होगा बच्चे 280, इसी तरीके से पूरा जाएगा। और लास्ट मल्टीपल क्या होगा बच्चे 570 होगा, क्योंकि 73 तो होता नहीं है, 73 के पहले कौन होगा 570, और इनके बीच में ही जाना था, ठीक है। तो ये बच्चे हो गया पहला 5 का मल्टीपल है, और ये क्या है बच्चे आखिरी 5 का मल्टीपल है इनके बीच में। तो अब आपको इनका एवरेज निकालना है। अब आप देख सकते हैं हर एक संख्याओं में डिफरेंस कितने कितने का है बच्चे, 5 का, कितने कितने का है, 5 का है। तो अब आप देखिए इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली संख्या क्या है बच्चे 270 है, और आखिरी संख्या क्या है बच्चे 570 है। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे क्या हो जाएगा बच्चे 2। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर बटे 2 करेंगे तो 500 200 कितना हो जाएगा 700, और 700 और 70 70 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे 840, कितना हो जाएगा 840 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी 840 बटे 2 है, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 0, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 540 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा बच्चे 500, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कितना हो जाएगा 420। तो ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका था आपके सामने। एक और क्वेश्चन देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे कि 19 के पहले 38 गुणन का औसत बताइए। क्वेश्चन है 19 के पहले 38, ठीक है। 19 के पहले 38 गुणन का औसत बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा लिखा रहेगा फर्स्ट 38 मल्टीपल्स ऑफ 19 आपको बताना है। 19 के पहले 38 गुणन का औसत बताना है। 19 के पहले 38 गुणन का औसत बताना है, फर्स्ट 38 मल्टीपल्स ऑफ 19। तो पहले आपके 19 के 38 गुणन का, तो पहला 19 का गुणन कौन होगा 19 गुणे 1 पहला है, दूसरा कौन होगा 19 गुणे 2, तीसरा गुणज कौन होगा बच्चे 19 गुणे 3 होगा, ठीक है। ऐसे आखिरी कौन होगा बच्चे 19 गुणे 38, ठीक है। तो 38 गुणज हो गया पहला गुणन, दूसरा गुणन, तीसरा गुणन, और ऐसे 38वां गुणन, ठीक है। इनका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देखेंगे 19 एकम 19 होता है, 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, और 19 तिहाई कितना होता है बच्चे 57 होता है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और आखिरी संख्या जो भी होगा आप चाहे तो गुणा करके लिख भी सकते हैं, और गुणा करके नहीं लिखना हो तो रहने दीजिए, यही आखिरी संख्या होगी। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आप पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 करेंगे। तो पहली संख्या 19 है, और आखिरी संख्या क्या होगा बच्चे 19 गुणे 38 होगा। क्लियर है कि नहीं। और पहली संख्या 19 गुणे 1 था, और बटे क्या हो जाएगा बच्चे 2, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस 2 2 का है। तो 19 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचेगा, 19 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बच्चे 38 बचेगा।
और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो बस आपका एवरेज निकल जाएगा, ये 19 हो गया, 38 और 1 39 हो गया, और बटे में क्या हो गया 2। तो बच्चे अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 370 दशमलव, लगभग सॉल्व कर लेना। ये कैलकुलेशन में भी सिखाया जाता है, संकल्प मंत्र इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 370.5। तो ये बच्चे आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, इतना ही छोड़ता हूँ। अगली क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे चीज़ों की डिस्कस करूँगा। पहला मैंने आज आपको बेसिक बताया कि जिनका डिफरेंस सेम होता है तो उनका आप लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। कल मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, कल मैं वहीं से शुरू करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में हूँ। अगले मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आ गया।